यहाँ पर हमें गिवन है कि 2 स्टूडेंट्स मेहुल एंड राशि की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन अ कॉलेज। तो प्रोबेबिलिटी मेहुल के सिलेक्ट होने की ये है और उन दोनों में से एग्जैक्टली एक के सिलेक्ट होने की ये है। हमें गिवन है कि चांसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो हमें निकालने हैं चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ राशि और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन दोनों में से एटलीस्ट एक का सिलेक्शन हो जाता है। तो हम पहले मेहुल की प्रोबेबिलिटी को लेट से इवेंट ए ले लेते हैं और राशि की इवेंट बी। तो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है मेहुल के सिलेक्शन की, यानी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.4। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ राशि यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है और हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम। इसका मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ देम का क्या मतलब है, या तो मेहुल सेलेक्ट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर राशि नहीं हुई, या फिर राशि सेलेक्ट हो गई पर मेहुल नहीं हुआ, यानी ए नॉट। ये चीज़ का यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है 0.5। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और हमें एक और चीज़ गिवन है कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। अगर लेट से कोई भी दो इवेंट्स एक्स वाई इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई होती है। इस चीज़ का यूज़ करते हैं हम ये निकालने के लिए। तो इसे लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम हमें गिवन है 0.5 और ये दोनों इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। सिमिलरली इसको भी, तो इनको लिख लेते हैं, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसे लिखते हैं। एंड सिमिलरली ए नॉट के लिए भी अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हमें पता है 0.4 है, पुट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे 0.4। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें मिल जाएगी यहाँ से 1/2 या 0.5। तो हमारी राशि के सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे 0.5। हमें निकालनी थी प्रोबेबिलिटी कि वो इन दोनों में से एटलीस्ट एक सिलेक्ट हो जाता है। एटलीस्ट एक का मतलब कि हो सकता है मेहुल हो सकता है राशि हो सकता है दोनों, यानी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसकी पता है इसकी पता है, ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इस जगह मिल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पुट करते हैं वैल्यूज़, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.7।